लेकिन कुछ अपराधी घुस गए हैं उसमें, राजू दास जैसे लोग। वाणी ऐसी है कि वो जूता खाने वाली वाणी है और वो जहां मिलेंगे वहां जूता खाएंगे। आदरणीय नेताजी को पीडीए के लोग भगवान मानते हैं, हम लोग भगवान मानते हैं कि वो। हम आज बातचीत करेंगे। कल का एक वीडियो वायरल होता है, हनुमानगढ़ी के एक महंत है राजू दास, वो मुलायम सिंह यादव पे अभद्र टिप्पणी करते हैं जो हम नहीं बोल सकते हैं। वो मुलायम सिंह यादव को कुछ अभद्र टिप्पणी बोलते हैं जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है वो टिप्पणी। उसके बाद से हनुमान दास जो महंत हैं उनका जगह जगह पुतला फूका जाता है, तस्वीरें फूकी जाती हैं। मिर्ज़ापुर में भी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, मिर्ज़ापुर के अध्यक्ष हैं देवी प्रसाद चौधरी, वो भी पुतला फूकते हैं। लेकिन पुतला फूकने से क्या राजू दास की जो वाणी है वो कम हो जाएंगी? इसी के सिलसिले में हम बातचीत करेंगे लल्लू शुक्ला से। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव पे टिप्पणी की गई है, वो उनका मूर्ति लगाया गया है प्रयागराज में, तो एक महंत को इस तरीके से बोलना क्या शोभनीय देता है? देखिए, मैंने पहले ही अभी बोला अभी न्यूज़ चैनल में कि वो महंत नहीं है। महंत का जो कर्म होता है वो सर्व समाज को लेकर चलना, लोगों के दुखों को दूर करना, लोगों के कष्ट को दूर करना और लोगों को दुख ना देना। लेकिन जिसका आपने अभी नाम लिया, जो राजू दास जी, उन्होंने बहुत ही गलत टिप्पणी की है, उसका उनको जवाब मिलेगा और उनके खिलाफ कई जगह मुकदमा भी लिखवाया जा रहा है। और रही बात, उन्होंने ओछी राजनीति की है अपने पब्लिसिटी को बढ़ाने के लिए। श्रद्धेय नेताजी जिन्होंने सर्व समाज के लिए ज़िंदगी भर काम किया, जिन्होंने समता मूलक समाज देने का काम किया। और मैं कहना चाहूँगा कि आचार्य चाणक्य ने कहा है अपने चाणक्य नीति में कि मनुष्य अपनी भाषा से इज्जत पाता है और मनुष्य अपनी भाषा से शर्मिंदगी महसूस होती है उसको। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से खुले मन से कहना चाहूँगा कि उनकी वाणी ऐसी है कि वो जूता खाने वाली वाणी है और वो जहाँ मिलेंगे वहाँ जूता खाएंगे। आप एक महंत को जूता खाने की बात कर रहे हैं? मैंने महंत को नहीं कहा, मैंने अपराधी को कहा। अपराधी राजू दास, वो महंत नहीं है। आप किस बात मामले में उसको? अगर वो महंत नहीं होते तो हनुमानगढ़ी वो कोई छोटा मोटा गढ़ी नहीं है या मंदिर नहीं है, वो हनुमानगढ़ी अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। वो उसके देखिए, भगवान राम का अगर कोई दर्शन करता है तो हनुमान जी का दर्शन करेगा तभी फल पूरा होता है। आपकी बात स्वाभाविक है, लेकिन हम कहना चाहेंगे गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। वो अपराधी हैं, वो उस मंदिर में, हनुमानगढ़ी में वो अपराधी, वो अपराध शाखा लेके बैठे हैं। क्योंकि उनकी वाणी आप देखो, भाषा देखो, कहीं से आपको संत दिखते हैं? वो देखने से अपराधी लगते हैं। देखने से भगवा कलर का कपड़ा पहनते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, गेरुआ कपड़ा सब तो पहनते हैं। देखिए, चंदन टीका तो मैं भी लगाता हूँ, लेकिन हमारी वाणी देखिए आप। हमने किसी के साथ ऐसा बात नहीं कहा। हाँ, जिसने जो कहा उसका जवाब उनको ज़रूर दिया, क्योंकि हम लोग समाजवादी भी हैं और समाजवादी विचारधारा के हैं। आदरणीय नेताजी ने हम लोग को सिखाया है कि राजनीति में हमेशा सबको समतामूलक समाज के साथ जीना सिखाया जाता है। और जिस प्रकार से राजू दास जी ने, उनका नाम लेने मुझे शर्म आ रही है, हमारे श्रद्धेय नेताजी के ऊपर। का नाम लेने में आपको शर्म आ रही है? महंत का नाम लीजिए ना, बहुत महंत पड़े हैं, उनका नाम लीजिए ना। वो अपराधी का नाम आप क्यों दिलवा रही हैं? जिन्होंने एक पक्षी बात कही, जिन्होंने अपनी ओछी राजनीति के लिए आदरणीय नेताजी के खिलाफ बात बोला। नेताजी ने किसी का अपमान नहीं किया। और आप जहाँ तक बात करते हैं ब्राह्मण और समाज की बात है, जहाँ पे राजू महंत को यही ब्राह्मण समाज जूतों की माला पहना के उनकी यात्रा निकालेगा और उनका जवाब मिलेगा। एक महंत को जूतों की माला पहनाया जाए? फिर मैं कह रहा हूँ, आप बार बार कह रहा हूँ उनको महंत ना कहिए। अरे आप जैसे, अब चलिए महंत की बात आती है तो हम कह देते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, आप महंत कह रहे हो ना? हाँ, लोग राजपाट छोड़ के जाते हैं पूजा पाठ करने ना। वो पूजा पाठ छोड़ के आ गए हैं राजपाट करने। कौन? योगी जी। और वही मुखिया। बिल्कुल,
वो पूजा पाठ छोड़ के आ गए राजपाट करने। उनको ना राजपाट करने आ रहा है ना पूजा पाठ करने आ रहा है। राजपाट कहाँ कर रहे हैं? वो तो मतलब कि जनता की सेवा कर रहे हैं। वो तो कहते हैं हम जनता की सेवा करने के लिए। एक काम बता दो, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बिजली का उत्पादन किया हो, एक काम बता दो, नौजवानों के लिए रोजगार दिया हो, एक काम बता दो, सिंचाई के लिए उन्होंने कोई काम किया हो, एक काम बता दो, लखनऊ में कि कोई बिल्डिंग खड़ी की हो योगी आदित्यनाथ जी ने। हाँ, एक काम किया है, सिर्फ मंदिरों में जाके घंटा हिला। अखिलेश यादव जी का काम बोलता है और योगी जी का घंटा बोलता है। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया कहते हैं कि मतलब सूबे में, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया है और अखिलेश यादव के राज में गुंडागर्दी चलती थी और अखिलेश यादव के राज में गुंडा लोग भी विधायक होते थे, नेता होते थे। हमारे राज में ऐसा नहीं है। चलिए, मैं आपकी बात से इस बात पे सहमत हूँ कि उन्होंने कहा कि अपराध खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश देश के इकलौते नेता हैं योगी आदित्यनाथ जिन्होंने अपना मुकदमा वापस किया। उनके ऊपर 302 का मुकदमा था। 302 क्या होता है? क्या साधु सन्यासी का होता है? 302 माने हत्या। ये सब मुकदमा लगा है, यानी वो अपराधी हैं। अपराधी ने अपना मुकदमा खुद मुख्यमंत्री रहते हुए हटा दिया, तो वो कहेंगे कि अपराध खत्म हुआ। आप सड़कों पे चली जाइए, रात में 8 बजे के बाद बहन बेटियां नहीं निकल पाती हैं, नहीं निकल पाती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी झूठी टॉलरेंस नीति है। ये तो आप 8 बजे कह रहे हैं। सूबे के मुखिया कहते हैं कि आज अगर महिलाएं 10 बजे भी निकल जाती है तो सुरक्षित महसूस करते हुए आप मिर्ज़ापुर में ही कई बलात्कार हुआ है, कई ऐसी घटना घटी हैं जिसका आज तक नहीं हुआ है। जैसे मूलचंद पाल की हत्या हुई, हमारे पीडीए के साथी मूलचंद पाल की हत्या हुई, करोड़ों का गबन घोटाला हुआ, आज तक उसका पता नहीं चला। यहीं डकैती का हुआ था, एक आदमी पकड़ा गया, वो भी पता नहीं सही है कि गलत है। यहीं आप बामी में 3 बच्चों की हत्या हुई, उसका उद्घाटन, अरे उसका पर्दाफाश नहीं हुआ। यहीं हमारे जमालपुर में एक यादव की हत्या हुई, उसका आज तक पर्दाफाश नहीं हुआ। तो आप क्या कह रहे हो कि चूँकि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बात आप भी दिखाओगे, दुनिया भी दिखाएगी। हाँ, हम तो उनकी भी बात दिखाएंगे और आपकी भी बात दिखाएंगे। हम लोग विपक्ष के लोग हैं, हमारा काम है, हम लोग विपक्ष के लोग हैं, हमारा काम है उनको आईना दिखाना। अगर आप गलत हो तो हम आपको गलत कहेंगे, अगर आप सही हो तो आपका साथ देंगे, लेकिन वो कहीं से सही नहीं है। उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पे भटक रहा है, किसान जिसको खेतों में रहना चाहिए, काम करना चाहिए, उनका आय का लागत का आय भी नहीं मिल पा रहा है और सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। लेकिन कुछ अपराधी घुस गए हैं उसमें, राजू दास जैसे लोग, उनको हम लोग जूता से मारेंगे, उनको जवाब देंगे। और रही बात आप जो कहलवाना चाह रही हैं, महंत हमारे पूजनीय हैं, उनको हम लोग पूजा पाठ में उनके साथ रहेंगे, उनको गुरु मानते हैं, हम लोग प्रणाम करते हैं और उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। चलिए देखिए, ये हम बातचीत कर रहे थे लल्लू जी से। लल्लू जी का कहना है कि अगर राजू दास जिस तरीके से उनकी हरकत है, उनकी हरकतों पे हम वो सब करेंगे जो उनके लायक होगा। हम ये कह नहीं सकते हैं क्योंकि वो अपने आप को महंत कहते हैं और एक हनुमानगढ़ी के महंत भी कहे जाते हैं। एक महंत के द्वारा, एक महंत के वाणी से ऐसे शब्द निकलना ये उचित नहीं है, ऐसा लल्लू जी का कहना है। और वो महंत नहीं है, ऐसा कहना लल्लू जी का है। फिलहाल हम आपको मिर्ज़ापुर से ये रिपोर्ट दिखा रहे थे। लल्लू जी से बातचीत कर रहे थे कि राजू दास जी ने जो ये टिप्पणी की है उस पर हम आपको खबर दिखा रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहिए, देखते रहिए मिर्ज़ापुर से। प्रिया सिंह के साथ दास्तान मीडिया।